बिजली के बिलों को लेकर जो चर्चा चल रही है उसके बारे में आप अपने क्या राय देना चाहते हैं? कोरोना महामारी के चपेट में संपूर्ण देश आया हुआ है। सारी अर्थव्यवस्था ठप पड़ी हुई है। उसको उभारने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 2 अप्रैल को सभी लघु उद्योगियों को, उद्योगपतियों को और आम जन को, गरीब तबके को भी उन्हें राहत प्रदान की थी कि जो मार्च और अप्रैल के जो बिल है वो बिल 31 मई तक स्थगित किया जाता है। 31 मई तक उन बिलों को लेने के लिए उन्होंने स्थगित कर दिया था और उस पर कोई पेनल्टी की भी बात नहीं की थी। उल्टा उन्होंने कहा था कि 31 मई से पहले कोई जमा करा देगा तो उसको 5% की और छूट दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के तीनों विद्युत निगमों ने, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, इन्होंने एक आदेश जारी कर और कि आपको बिजली के जो बकाया बिल है वो जमा कराया जाए। आज की तारीख में राजस्थान विद्युत निगम में अंदर हम जो लघु उद्यमियों का बकाया बिल है वो मार्च महीने के 20 दिन का है। उस 20 दिन के बकाया बिल उन्होंने मीटर की रीडिंग नहीं लिए, बिना मीटर की रीडिंग लिए अपनी इच्छा से औसत बिल बना करके भेज दिया। जो औसत एवरेज भी निकाला गया है वो बिल्कुल गलत निकाला हुआ है और वो उस बात को स्वयं एमडी मान रहा है, सारा विद्युत के अधिकारी मांग रहे हैं कि साहब हमारे से जो औसत बिल निकला है वो भी गलत निकला है। लेकिन उसके लिए पीछे वो कहते हैं कि साहब हमने जो औसत बिल गलत निकाल दिया है, आप अपने मीटर की रीडिंग कर करके हमें एएन को या अधिकारी को फोटो भेज दें और हम उस बिल को ठीक करके जब भेज देंगे तो उसके 7 दिन के अंदर आप उस बिल को जमा कराएं। हमने उनको कहा कि इस लॉकडाउन के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि आपको घर की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है और घर के बाहर नहीं जाना है, तो मैं आपके माध्यम से इन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जब हम कोरोना की महामारी में तुम घर के अंदर घुसे हुए बैठे हुए हो और हमको ये कह रहे हो कि आप 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाहर जाकर कर और आप फोटो खींच करके हमको भेजो, ऐसा क्यों? इस महामारी से हर आदमी अपने जीवन संकट में पड़ा हुआ है। वो अपने जीवन की रोजमर्रा की गतिविधियों से दिक्कत में है और ऐसे में यदि 20 दिन का पैसा जो बकाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आदेश दे दिया है तो मुख्यमंत्री जी के आदेश को भी धत्ता बता कर उसको ठेंगा बता कर ये राजस्थान के जो विद्युत निगम के अधिकारी है आखिर वो चाहते क्या है, मतलब वो बताना क्या चाहते हैं? मतलब मैं तो कांग्रेस के नेताओं से, उनको जनप्रतिनिधियों से और सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे अधिकारी जो मुख्यमंत्री जी राहत की घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी राहत देना चाह रहे हैं, उन पर भी वो अधिकारी मतलब चौपट कर रहे हैं, उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे। ऐसे समय में मैं माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आपने जो जनता को राहत दी है उस राहत पर आपके अधिकारी, आपके विभाग निगम के अधिकारी उस पर मतलब जो जिस तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं उस पर आपको देखना चाहिए और इन अधिकारियों को लगाम लगानी चाहिए। और ऐसी महामारी, ऐसे संकट के समय में जो उद्योगपति आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने उद्योग धंधे बंद कर भी आपके साथ खड़ा है, आपको वो राहत दे रहा है और जो आप चाह रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कोष के अंदर पैसे की देने में कोई कमी नहीं रख रहा है, उसके बाद और वो अपने जो कम से कम जो अपने मजदूर तबका है उस मजदूर तबके के लिए के साथ साथ जहां जहां आप उपखंड अधिकारी चाह रहा है उनको भी खाने पीने भोजन सामग्री सब की व्यवस्था कर रहा है। और ऐसे समय के अंदर उस उद्यमियों को तुम परेशान कर रहे हो, ये बहुत शर्मनाक विषय है, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना विषय है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और अन्यथा जो मन के अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है, क्योंकि उद्योग जगत आपकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और वो रीढ़ की हड्डी पहले ही कमजोर हो चुकी है और ये अधिकारी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ कर राजस्थान की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। और इसलिए मेरा आग्रह है कि इस पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से इससे राहत मिलेगी और मैं उससे ज़्यादा नहीं, केवल आप अपनी घोषणाओं पर कायम रहें, आप अपनी बात पर कायम रखें और अधिकारियों को भी कहें कि जो राहत मैंने दी है उसके ऊपर कोई भी पलीता लगाने का प्रयास नहीं करें।
और यहाँ तक कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे कर्मचारी, उनको भी हमने उन माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार उनकी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, उनकी सैलरी दे रहे हैं, उनको उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब इस तरीके से परेशान कर रहे हैं केवल 20 दिन के बकाया पैसे के लिए, जबकि हमारी लाखों रुपए की सिक्योरिटी विद्युत डिपार्टमेंट के पास जमा है ऑलरेडी। और वो कहते हैं कि साहब यदि आपने 7 दिन के अंदर पेमेंट जमा नहीं करा है, हम कलेक्शन नहीं काटेंगे। काट भी कैसे सकते हो? मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा हुआ है कि 31 मई तक नहीं काट सकता। और फिर क्या पेनल्टी तो हम लेंगे? किस बात की पेनल्टी आप लोगे? मतलब मुख्यमंत्री जी ने खुद ने 31 मई तक के लिए स्थगित कर रखा है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और आपके माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर के उद्यमियों को राहत प्रदान करें। देवीशंकर भूतड़ा, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, अजमेर देहात।